पुरम जौहरी तवानाई प्रोग्राम के हक के लिए पाकिस्तान ईरान के साथ है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और ईरान की सोच यकसां है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दौरे पाकिस्तान पर आए ईरानी सदर के हमरा ब्रीफिंग। कहा, इसराइल ने बगैर किसी वजह के ईरान के खिलाफ जारहियत की। ईरान ने जैसे इसराइली जारहियत का भरपूर जवाब दिया वो लायक़े तहसीन है। गजा में मासूम बच्चों और खवातीन को शहीद किया जा रहा है। फलस्तीनियों पर मजालिम के खिलाफ दुनिया को भरपूर आवाज उठानी चाहिए। गजा में फौरी सीज फायर होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। उम्मीद है ये जल्द मुआहिदों में तब्दील होंगे। इक़्तिसादी जोन्स के क़याम और सरहदी तिजारत के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सरहदी सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए दो तरफा ताउन जारी है। सियासी, इक़्तिसादी, सकाफती शोबों में दो तरफा ताउन को फरोग देना तरजीह है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की पाक ईरान बिजनेस फोरम में शिरकत। पाकिस्तान और ईरान का दो तरफा तिजारत का हजम 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार ने कहा, दो तरफा तिजारत के दस्तयाब मौक़े से भरपूर इस्तेफादा करना होगा। इसाक डार और ईरान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, ताहम शोबों में रवाबित को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक। दोनों मुल्कों के वज़राए तिजारत की मुलाकात, बाहमी सरहदी ताउन बढ़ाने पर जोर। दो तरफा तिजारत को नई जहत देने पर इत्तफाक, बाहमी सरहदी ताउन बढ़ाने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की मुलाकात, वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, पाक ईरान ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मसूद पेज़ेश्कियान को मुसल्लह अफवाज की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ईरानी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पौधा लगाया। मसूद पेज़ेश्कियान की सदर आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात होगी। सदर आसिफ अली ज़रदारी ईरानी सदर और वफ़द के एजाज़ में शायियत देंगे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को हिरासत में ले लिया गया। सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को पुलिस ने भिम्बर के इलाके समानी से गिरफ्तार किया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म एहतजाजी रैली से खिताब के लिए समानी पहुंचे थे। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सदर हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पर पाकिस्तान में 11 मुकदमात दर्ज हैं। पुरम तहरीक शुरू कर रहे हैं, शरारत करने वाले को कारकुन पकड़ेंगे। मुल्क में आम चाहते हैं, जंग नहीं। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, उमर अयूब, शिबली फराज और दीगर रहनुमाओं को नाहक सजा दी गई। जमानत पर रिहाई बानी पीटीआई बुशरा बीबी का हक है। चीफ जस्टिस से गुजारिश है, बानी के ज़ेर इल्तवा मुकदमा जल्द निपटाए जाए। बानी पीटीआई के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने के ऐलान ने टिकट फरोख्त करने और फंडिंग माफिया की कमर तोड़ दी। फवाद चौधरी कहते हैं, पार्टी को अपने कुर्बानी देने वाले मेंबरान के साथ खड़ा होना चाहिए। पहली बार पार्टी ने अपने लोगों के साथ खड़े होने का फैसला किया। कराची के लिए विफाक से 40 अरब हासिल कर लिए, 20 अरब ट्रांसफर भी हो चुके। सिंध का दारुल खलाफा दारुल लिफाफा बन चुका है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं, हर शख्स इस शहर में सिर्फ लिफाफा ही मांग रहा है। सब कहते हैं माए कराची, जब पैसा खर्च करने की बात हो तो कहते हैं वाए कराची। एमक्यूएम के मुंतखब नुमाइंदों को अब साहब कहकर पुकारा जाता है। उन्हें तो भाई कहकर पुकारा जाता था। जब ये दोबारा भाई बनेंगे तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। अब हमें कराची का मुकदमा लड़ने की नहीं बल्कि फैसले की जरूरत है। K4 मंसूबा मुकम्मल करना है तो अगला मेयर कराची एमक्यूएम का लाना होगा। सरमायादार हमें तालीम से महरूम करना चाहते हैं, तालीम हमारा हक है, अपना हक लेकर रहेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं, अगर एक जमात बच्चों को तालीम और सहूलतें दे सकती है तो हुकूमत क्यों नहीं। बनो काबिल के जरिए हम 10 लाख मजीद बच्चों को तैयार करेंगे। बनो काबिल का मिशन हर बच्चे तक मयारी तालीम पहुंचाना है। हुकूमत कहती है आईटी में तरक्की की, लेकिन रोजगार और मौके न होने से नौजवान बैरून मुल्क जा रहे हैं। हम लाखों असातिज़ा को ट्रेन करेंगे। मैंगोरा स्वात में बनो काबिल आईटी कोर्स करने वाले 1000 से ज्यादा तलबा में असनाद की तकसीम।
कराची में चीनी की मसनूई क़िल्लत के खात्मे के लिए इंतजामिया मुतहरिक डिप्टी कमिश्नर गरबी ने चीनी के गोदाम पर छापा मारकर चीनी की 135 बोरियां बरामद कर ली। चीनी मुकर्ररा नरखों पर फरोख्त की गई। हुकूमत ने 1 लाख मीट्रिक टन चीनी दरामद का एक और टेंडर जारी कर दिया। नया टेंडर 11 अगस्त को खोला जाएगा। इससे पहले भी चीनी दरामद के लिए टेंडर जारी किया गया था, जिसमें 4 कंपनियों ने बोलियां जमा कराई थी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, शुगर माफिया का ताल्लुक हुक्मरान तबके से है, इसीलिए इन्हें कोई रोकने वाला नहीं। मोदी ने इख्तिदार पर कब्जा करने के लिए इंतखाबात में बदतरीन धांधली करवाई। राहुल गांधी के इंकशाफ ने भारतीय इंतखाबी निजाम का राज फाश कर दिया। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर लोकसभा इंतखाबात में 100 नशस्तों पर धांधली का इल्जाम आयद किया और कहा, जमहूरियत की कातिल बीजेपी सरकार सिर्फ चोरीशुदा मैंडेट से इख्तिदार पर काबिज है। अमरीकी सदर ट्रंप ने फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र कर दिया। न्यूज मैक्स को इंटरव्यू में कहा, हमने मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान जंग रुकवाई। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई, वरना बहुत नुकसान हो जाता। जंग रोकने के लिए तिजारत की पेशकश की। हालिया दिनों में कंबोडिया और थाईलैंड में जंग बंद कराई। औसतन मैं हर माह एक जंग रुकवा रहा हूँ, जिससे लाखों अफराद की जान बच गई। मुझे भी नहीं पता कि अफजूदा यूरेनियम को कहां रखा गया है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू। दावा किया कि ईरान अब भी यूरेनियम अफजूदा करने की सलाहियत रखता है। ऐसे बहुत से साइंसदान और टेक्नीशियन हैं जो इन तनसीबात पर पहले भी काम कर चुके हैं। इमारतें दोबारा बनाई जा सकती हैं, गाड़ियां तब्दील की जा सकती हैं, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद है। तेहरान यूरेनियम की अफजूदगी दोबारा कब और कैसे शुरू करता है, इसका दारोमदार हालात पर है। कलादम टीटीपी का बन्नू में फतह खेल पुलिस चौकी पर हमला नाकाम। पुलिस की फौरी और मौसर जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक। सिपाही न्याज शहीद और 3 एहलकार जख्मी। 70 दहशतगर्दों ने भारी हथियारों से पुलिस चौकी पर हमला किया। पुलिस को निशाना बनाने के लिए बारूदी सुरंगें नस्ब की। एक बारूदी सुरंग को नकारा बना दिया गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। डीपीओ बन्नू का कहना है कि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों का काफी नुकसान हुआ है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस चौकी पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। कहा, पुलिस ने तारीकी में हमला करने वाले दहशतगर्दों का जवामर्दी से मुकाबला किया। लोगों ने तब्दीली का नारा लगाया, लेकिन तब्दीली नहीं आई। पीपल्स पार्टी के आने के बाद किमाड़ी में तब्दीली आ गई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, 10 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में हब डैम से नई कैनाल का काम मुकम्मल कर लिया। अमीर जमाते इस्लामी कराची मनम जफर खान का कहना है कि एमसी सिर्फ टैक्स देने के लिए मुतहरक है। अरबों रुपए का टैक्स देने वाले शहर को कोई इदारा रिलीफ देने को तैयार नहीं। मखदूश इमारतें बनाने वाले बिल्डर्स पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। कहा, एसबीसीए समेत तमाम इदारे करप्शन में मुलव्वस हैं। खैबर पख्तूनख्वा की मकामी हुकूमतों में 354 अरब से जायद की माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने 2002 से 2024 तक की रिपोर्ट जारी कर दी। माली साल 2013 से 14 के दौरान 7.5 अरब, 2015-16 में 7 अरब 5 करोड़ की बेज़ाब्तगी पाई गई। रिकवरी सिर्फ 3 अरब 23 करोड़ की मुमकिन हुई। बेज़ाब्तगियों की बड़ी वजह फाल और मौसर निज़ाम की अदम मौजूदगी है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन कायम करने के लिए हतमी फैसला कर चुके हैं। एपीसी अमनो अमान की जानिब पहला कदम था। वजीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, सूबे में पायदार अमन के लिए हर हद तक जाएंगे। बदअमनी सूबे का सबसे बड़ा मसला है, जिसके लिए सबको मुत्तहिद होना होगा। जिले सतह पर कबायली जरगे कर रहे हैं। मुशावरत मुकम्मल करने के बाद ग्रैंड जरगा तश्कील दिया जाएगा।
पंजाब को जहरीले सनती मादों और धातों से पाक करने के लिए मेगा ऑपरेशन का हुक्म। सनतों से निकलने वाले कचरे और मवाद को नहरों और नालों में फेंकने पर पाबंदी होगी। पंजाब में वेस्ट ट्रीटमेंट के बगैर सोसाइटियां बंद करने का फैसला। 28 हाउसिंग सोसाइटीज और सनतों को नोटिस जारी। वजीर आला मरीम नवाज ने इदारों को 10 अगस्त तक हडियारा ड्रेन की सफाई की डेडलाइन दे दी। जंग में तेजाब गर्दी, 2 मुलजमान ने घर में घुसकर फर्स्ट ईयर की तालबा पर तेजाब फेंक दिया। तालबा तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल, मुलजमान फरार हो गए। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का वाकये का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। आज़मीन हज से वाजिबात की वसूली कल से शुरू होगी। रजिस्टर्ड आज़मीन हज से पहली किस्त 9 अगस्त तक वसूल की जाएगी। दूसरी किस्त की वसूली 1 नवंबर से होगी। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर का कहना है गैर रजिस्टर्ड आज़मीन को 11 से 16 अगस्त तक दरखास्त की इजाजत दी जाएगी। हज नशस्तें मुकम्मल होते ही वाजिबात की वसूली बंद कर दी जाएगी। आलमी इदारा सेहत ने मदीना मुनव्वरा को सेहतमंद शहर करार दे दिया। गवर्नर मदीना शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने वजीर सेहत से सर्टिफिकेट वसूल किया। गवर्नर मदीना ने कहा मुमलिकत की क़यादत शहरियों की मयार जिंदगी बेहतर बनाने के लिए कोशा है। सऊदी अरब के मजीद 14 शहर भी सेहतमंद शहरों की फहरिस्त में शामिल। आजाद फलस्तीनी रियासत के कयाम तक हथियार नहीं डालेंगे। हमास ने अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ के इमदादी मराकज के दौरे को ड्रामा करार दे दिया। कहा दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस के साथ खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के कयाम तक मज़ाहमत जारी रहेगी। इसराइल के गजा में हमले जारी, 24 घंटे में 62 फलस्तीनी शहीद, 38 अफराद को इमदादी मराकज पर निशाना बनाया गया। खान यूनुस में इसराइली फोर्सेज ने हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। एक एहलकार शहीद, मुतादिद जख्मी। गजा में भूख को जंगी हथियार बनाने पर इसराइल के खिलाफ लंदन और मैनचेस्टर में एहतजाज। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका और यमन में भी गजा के हक में मुजाहिरे हुए। और वेस्ट इंडीज ने दूसरे T20 में पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेट से शिकस्त दे दी। सीरीज 1-1 से बराबर। 134 रन का हदफ वेस्ट इंडीज ने आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। जेसन होल्डर ने आखिरी गेंद पर चौका लगाकर टीम को फतह से हमकिनार किया। होल्डर को 4 विकेटें और 16 रन की ऑलराउंडर कारकर्दगी पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद नवाज ने 3 और साइम अयूब ने 2 विकेटें हासिल की। सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 कल खेला जाएगा। पीसीबी का वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के दौरे मयार पर मायूसी का इजहार। आइंदा वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में शिरकत न करने का फैसला। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर आइंदा WCL में शिरकत पर पाबंदी का फैसला। पीसीबी का कहना है WCL ने जानबूझकर मैच न खेलने वाली टीम को पॉइंट्स दिए। पाक भारत लेजेंड्स मैच की मनसूखी पर प्रेस रिलीज तासुब का पलंदा थी। प्रेस रिलीज में चैंपियनशिप के मकसद को सियासी मफादात के ताबे किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खेल को सियासत से अलग रखने का लंबरदार है। टूर्नामेंट उसूलों की गैर मरई दबाव पर पामाल करना अफसोसनाक है। और कराची में खवातीन की बाइक रैली। आगाज कायद-ए-आज़म हाउस म्यूजियम में परचम कुशाई के बाद हुआ। तकरीब में वजीर बल्दियासन सईद गनी और वजीर सकाफत सईद जुल्फिकार अली शाह शरीक हुए। वज़रा ने रैली में शरीक खवातीन को सराहा।